फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट है, तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या है और ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है। और फ्रेंड्स, यस बैंक के स्टॉक को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों तरफ के टारगेट दिए जा रहे हैं, यानी ये गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और यहाँ से अगर तेजी बनेगी तो ये कहाँ तक जा सकता है। दोनों टारगेट दिए जा रहे हैं, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, यस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, उस खबर को भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या असर पड़ने वाला है यस बैंक के स्टॉक पे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने यस बैंक पे लॉन्ग टर्म नजरिया रखा हुआ है, बहुत से का नजरिया शॉर्ट टर्म का है। तो जो शॉर्ट टर्म का नजरिया, उनके लिए आज टारगेट मिल जाएगा, कहां तक उनको रोक के रखना है और कहां पे उसको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तो बाजार शुरू है, करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। सेंसेक्स पॉजिटिव है, सेंसेक्स करीब 219 पॉइंट प्लस पर है, यानी करीब 0.44% अप पर ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी भी करीब 0.36% अप पर है फ्रेंड्स। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट है, सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है। आज बहुत ज़्यादा बाजार को नीचे खींच रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, और इसी वजह से बाजार में तेजी नहीं बन रही है। बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सारे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है और इस वजह से माहौल बना हुआ है गिरावट का, और इसी वजह से सेंसेक्स में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। तो फ्रेंड्स, जो बैंक निफ्टी है उसमें करीब -125 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.36% डाउन पर चल रही है बैंक निफ्टी। और निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा गिरावट है, करीब -1.02% की गिरावट है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में -0.27% डाउन है। तो लगभग हर जगह पे गिरावट है। और अगर हम यस बैंक की बात करें तो स्टॉक आज 15.65 पर ओपन हुआ और यही हाई थी, यहाँ से गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि आज ऑलरेडी सुबह बाजार खुलते ही बैंक सेक्टर में, पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट का दौर शुरू हो गया था। वहाँ पे ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है और इसीलिए जो इसका लो है वो 15.50 का है। यानी एक अच्छी बात है कि अभी तक इसने अपने जो मजबूत सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है करीब 15.55 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 0.64% डाउन पर है। तो इसकी वजह जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है। 1% निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट है और 0.27% की प्राइवेट बैंक में भी गिरावट है। इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट है। लेकिन अब यस बैंक का स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, यस बैंक का स्टॉक और कहाँ तक जा सकता है, गिरावट में कहाँ तक जाएगा और ये ऊपर उठे तो कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए जो रिसर्च एनालिस्टों की जो लेटेस्ट राय निकल कर है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो रिसर्च एनालिस्ट सुमित बागड़िया का कहना है कि यस बैंक की रेंज फिलहाल 15.50 से लेकर 17 के आसपास है। उनका कहना है कि अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो स्टॉक सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। इन्होंने एक बड़ा डर व्यक्त किया है कि अगर इन्होंने 15.50 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको तोड़ दिया तो फिर ये सिंगल डिजिट में जा सकता है, यानी 10 रुपये के नीचे जा सकता है। बहुत बड़े डर की बात। और अगर यहाँ से इसने 17 के टारगेट को क्रॉस किया तो फिर ये 22 तक भी जा सकता है, यानी 17 को क्रॉस करते ही ये 22 तक भी जा सकता है। सुमित बागड़िया का कहना है कि 18 का इसका रजिस्टेंस है मजबूत और 15.50 का मजबूत सपोर्ट है, इसलिए फिलहाल इसकी रेंज 15 से लेके 18 के बीच में। अगर ये आप 16 के आसपास खरीदारी करते हो तो 17.50 से लेके 18 का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, यानी आपको 16 रुपये के आसपास अगर खरीदारी करते हो तो 17.50 से 18 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको 15 का स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, सेबी की रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भूमिक का कहना है कि यस बैंक के स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट 15 का है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 12.50 का है। अगर यस बैंक ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी 12.50 के सपोर्ट को तोड़ा, तो फिर स्टॉक 10 से भी नीचे जा सकता है। बहुत बड़ा डर यहाँ पर भी व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए सिमी का कहना है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। साथ में सिमी भूमिक का कहना है कि 18 के रेजिस्टेंस को तोड़ा तो फिर स्टॉक 20 से 22 तक जा सकता है और ब्रेक, और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब है कि स्टॉक हाईएस्ट अभी फिलहाल 22 तक जा सकता है और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो दोनों रिसर्च एनालिस्टों की जो राय निकल के आ रही है उसके हिसाब से फिलहाल जो स्टॉक की जो रेंज बन रही है वो हाईएस्ट में 22 तक जा सकता है, लेकिन अगर इसने 15 के सपोर्ट को तोड़ा तो फिर ये 10 के नीचे भी जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरह से यस बैंक अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, ऐसे लग नहीं रहा है कि ये नीचे जाएगा ज़्यादा और इसकी ऊपर की ही लेंथ बनेगी। लेकिन बाजार का कुछ कह नहीं सकते। अगर बाजार में भयंकर गिरावट आती है और इसी तरह से अगर बैंकिंग सेक्टर में नरमी बनी रहती है तो फिर वहाँ हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट भी हो जाए। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन यस बैंक अपनी तरफ से मजबूत है। और फ्रेंड्स, यस बैंक से निकल कर आई एक न्यूज़, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर की दिल्ली की प्रॉपर्टी
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने 240 करोड़ में नीलाम कर दिया है। कंपनी ने ब्लिस विला के लिए लोन दिया था, जिसके गारंटर राणा कपूर थे, और कंपनी को लोन वापस न मिलने के कारण इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया गया है। यह प्रॉपर्टी दिल्ली के कौटिल्य मार्ग पर है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने बताया कि कंपनी ने इसे दिल्ली के रियल एस्टेट डेवलपर को 114 करोड़ में बेच दिया है। अखबार ने इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र के हवाले से कहा है कि इंडिया बुल्स ने इस साल जनवरी में इस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कर लिया था। कंपनी ने 83.43 करोड़ रुपीज़, 69.88 करोड़ रुपए और 86.56 करोड़ रुपए के 3 लोन डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। यानी 3 जो इंडिया बुल्स के 3 लोन है उनको डिफ़ॉल्ट किया। इसके बाद इंडिया बुल्स ने 114.32 करोड़ में ये प्रॉपर्टी बेच दी है। यह प्रॉपर्टी 1235 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है और इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 और फ्लोर भी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने राणा कपूर की 792 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। इसमें से साउथ मुंबई के कई अपार्टमेंट है और इंडिपेंडेंट रेसिडेंट बिल्डिंग भी है। हालांकि इस मामले में इंडिया बुल हाउसिंग ने अखबार को कोई जवाब नहीं दिया है। राणा कपूर की बेटी राधा ने भी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और राणा कपूर को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर और उनकी पत्नी और 3 बेटियों के ऊपर जांच चल रही है। ईडी के मुताबिक राणा कपूर यस बैंक को जिस तरह से चला रहे थे तब उन्होंने बहुत गलत तरीके से लोन बांटे और ये लोन बांट के करीब उन्होंने 4300 करोड़ रुपीज़ के बेनिफिट हासिल किए। यानी बहुत सारे ऐसे लोगों को ही लोन बांटे जो ऑलरेडी सब डिफॉल्टेड थे और सिर्फ अपने लालच के लिए पर्सनल उन्होंने यस बैंक के पैसे को दोनों हाथ से बांटा है और किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना जांच पड़ताल किए। और इसी का नतीजा है कि आज वो सारे के सारे जो लोन दिए हुए हैं, चाहे वो एसएल ग्रुप को हो, वीडियोकॉन को हो या फिर डीएचएफएल को हो, एचडीआईएल को हो, वो सारे के सारे अब फ्रॉड के मामले में आ रहे हैं और इसी वजह से मुसीबत बन रही है कि वो सारे जो लोन है रिकवर करने की संभावना भी कम बन रही है। और जिस तरह से आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके जो ये लोन है, ये लोन सारे एक फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं और इस लोन के ऊपर आप एआरसी के थ्रू रिकवरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है एआरसी के लिए जो उन्होंने अप्लाई डाली थी आरबीआई में, उसके पीछे जो रिजेक्ट के पीछे भी वजह यही बनी कि जो ये बहुत सारे जो लोन है यस बैंक के लोन जो दिए राणा कपूर ने अपने टाइम में, वो सारे के सारे फ्रॉड की श्रेणी में। सिर्फ उन्होंने अपने लालच के हिसाब से लोन बांटे और किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट की सत्यता की जांच नहीं की गई और ऐसे ही लोन बांट दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, वही मुसीबत बन गई है यस बैंक के लिए और इसी वजह से यस बैंक का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हर तरह से कोशिश कर रहा है ऊपर लाने की, फिर भी उसके पीछे जो यस बैंक के राणा कपूर का जो भूत है वो लगा हुआ है और वही इस बैंक को बार बार नीचे दबा रहा है। और इसी वजह से लगातार ऐसे इसके टारगेट जो सेल के आ रहे हैं और जिस तरह से जो इसकी प्राइस को नीचे जाने की बात जो कही जा रही है वो सब उसी की वजह है। वरना यस बैंक जिस तरह से लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रही है और एक से एक बाद में एक नई टाइप कर रही है, उससे लग रहा है कि यस बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक बात का फ्रेंड ध्यान रखिए, आने वाले समय में यस बैंक के सितारे बुलंद जरूर होंगे, समय भले लगेगा। तो आपने फिलहाल फ्रेंड्स अगर आपने खरीदारी अगर 15-16 के आसपास की है तो आपकी बहुत निचली खरीदारी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने राणा कपूर के समय यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उनकी प्राइस उनका जो निवेश बहुत ऊपर है, उनको ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन जिसने अभी खरीदारी निचले लेवल से किया उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द इसकी प्राइस बढ़ेगी, जैसे ही बाजार पॉजिटिव होगा और वहाँ से इसमें नई रैली बनेगी तो इसकी तेज़ी आराम से बन जाएगी। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र से इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।